नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी अपनी आधी जिंदगी इस सोच में बर्बाद कर रहे हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। इस प्रेरणादायक वीडियो में हम समझेंगे कि दूसरों की नकारात्मकता और उनकी बुराई को अपने भीतर जगह देना हमारी सबसे बड़ी भूल क्यों है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना, हम अक्सर अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में बर्बाद कर देते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे बारे में बुरा बोला, ये सारे सवाल हमारे मन को धीरे धीरे खा जाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों के बारे में हम इतना सोचते हैं, उन्हें हमारी परवाह तक नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल मन की उड़ान को सब्सक्राइब करें। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हमेशा बुरे लोग रहेंगे। कोई आपको धोखा देगा, कोई पीठ पीछे वार करेगा, कोई आपके बारे में गलत बोलेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उनकी बुराई के बोझ के नीचे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? आपको यह समझना होगा, सामने वाला कैसा है यह उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी आत्मा को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। वह बुरा है, यह उसकी कहानी है। आप अपनी फिक्र करें, यही आपकी कहानी है। अगर आप अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने और दूसरों की गलतियां गिनने में लगा देंगे, तो आपकी खुद की जिंदगी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कीचड़ और समझदारी का चुनाव एक पल के लिए सोचिए। आप सड़क पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। सामने से एक व्यक्ति आता है और उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। वह बाल्टी पलट देता है और कीचड़ आप पर गिर जाता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप वहीं रुककर चिल्लाने लगे, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन बल्कि कई दिन आप उसी गंदगी के बारे में सोचते रहे। दूसरा रास्ता, आप तुरंत आगे बढ़ें, कहीं जाकर नहा लें, कपड़े बदल लें और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाइए। आप ही बताइए, समझदारी किसमें है? जाहिर है दूसरे रास्ते में। लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम हमेशा पहला रास्ता चुनते हैं। कोई हमें अपमानित कर दे, धोखा दे दे, तो हम महीनों, यहाँ तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे वह कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे की चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। सामने वाला बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन आपने उसकी बुराई को पकड़कर अपनी छाती से चिपका लिया। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, किसने आपको चोट दी ये मायने नहीं रखता, आपने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। कुत्ते का भौंकना और आपकी मंजिल, जब आप दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग उसी के चारों ओर घूमने लगता है। आपकी ऊर्जा, आपका वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है। नतीजतन आप अपनी जिंदगी से भटक जाते हैं और आपकी असली यात्रा रुक जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और एक कुत्ता भौंकने लगे। अब अगर आप रुककर उस कुत्ते से लड़ने लगे तो आप अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। अगर कोई आपके खिलाफ बुरा बोल रहा है या धोखा दे रहा है तो वह उसकी बीमारी है। लेकिन अगर आप उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हैं तो वह बीमारी अब आपकी भी बन गई है। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं, वरना तो वह हवा में उड़ जाएगी। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं, बल्कि अपनी भलाई में लगता है। वह जानता है कि उसे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर वह दूसरों की गंदगी में उलझ गया तो उसकी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। आपका मैं ही सबसे कीमती है। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम? नहीं, ये सब बाहरी चीजें हैं। आपके जीवन की सबसे कीमती चीज है आपका मैं, आपका असली अस्तित्व, आपका भीतर का वह शांत, मासूम और जीवन से भरा बच्चा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की आलोचना और नफरत को पकड़कर उसी मासूम मैं को रोज रोज घायल करते रहते हैं। सोचिए, जैसे कोई आपके दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और आप उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लें। क्या यह समझदारी है? नहीं, लेकिन यही तो हम करते हैं। कोई हमें बुरा कह देता है
और हम उसी बुरे शब्द को अपने भीतर गूंजने देते हैं। याद रखिए, बाहर का संसार आपके नियंत्रण में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, लेकिन आपके भीतर का संसार पूरी तरह आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई आपको गाली देता है और आप उसे अपने भीतर नहीं लेते, तो वह गाली हवा में ही रह जाती है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि आपने उसे भीतर उतारा या नहीं। आपका मैं, आपका असली स्वरूप पत्थर जैसा होना चाहिए। जैसे अगर कोई आग लेकर आपके पास आए और आप पत्थर बन जाइए, तो वह आग सिर्फ आपके आसपास भड़केगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। आपको अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता को बचाना है। ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मांसपेशियां या उसका पैसा नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका ध्यान, फोकस। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो तो वह सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित, फोकस्ड कर दी जाए तो वह आग जला देती है। उसी तरह इंसान का ध्यान जब केंद्रित होता है तो वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। अब सोचिए, अगर आप अपना ध्यान किसी की बुराई पर, किसी के धोखे पर लगाएंगे, तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं जल जाएगी। आपका दिमाग उसी के चारों ओर घूमता रहेगा और धीरे धीरे आप खुद उसी बुराई की छाया में बदल जाएंगे। ध्यान जहां जाता है, जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो भीतर खुशबू आएगी। अगर ध्यान कांटे पर है तो भीतर चुभन होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा। अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। यह आपके ऊपर है कि आप किस ओर देखते हैं। समय, आपका सबसे कीमती हीरा। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? समय। समय ही जीवन है। जब आप दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हैं तो आप सिर्फ अपना मन नहीं खोते, आप अपना समय भी खोते हैं। आपके वो पल जो आपको अपने सपनों में, सीखने में, आगे बढ़ने में लगाने थे, वो आपने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो आपकी कदर ही नहीं करता। यह वैसा ही है जैसे कोई चोर आपके घर से हीरे चुरा कर ले जाए और आप उसे रोकने की बजाय ताली बजाओ। आपका समय आपका हीरा है और आप इसे उन लोगों के नाम कर रहे हैं जो आपके ही खिलाफ जर उगलते हैं। बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी इतनी ऊंची बना लें कि उनकी बुराई आपको छू भी ना पाए। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। असली आजादी याद रखें, दूसरे की बुराई आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तब शुरू होता है जब आप उस बुराई पर प्रतिक्रिया, रिएक्ट देते हैं। यानी बाहरी जहर तभी आपको मारता है जब आप उसे भीतर पी लेते हैं। लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, धोखा देंगे, साजिश करेंगे, ये उनकी आदत है। लेकिन अगर आपने उसी पर गुस्सा किया, दुखी हुए, नींदें खराब की, तो आपने असल में अपने ही शरीर और आत्मा को जहर पिला दिया। दुनिया आपको चोट नहीं पहुंचाती, आपकी प्रतिक्रिया आपको चोट पहुंचाती है। लोग आपको जहर दे सकते हैं, लेकिन पीना है या नहीं, ये आपके हाथ में है। यही असली स्वतंत्रता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीखिए। कोई आपको चोट पहुंचाए तो खुद से पूछिए, क्या यह चोट सच में मेरे भीतर घुसनी चाहिए या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? अगर आप यह कला सीख गए तो आप भीतर से वैसे ही शांत बने रहेंगे जैसे एक गहरा सागर। ऊपर लहरें होंगी, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होगी। यही असली ताकत है। आपका निष्कर्ष तो अब तय कीजिए, वह बुरा है, यह उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। आज से तय करो कि अब तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारे लायक नहीं। अब तुम अपनी ताकत उन कामों में लगाओगे जो तुम्हें बड़ा बनाई, जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करें। अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें बस यही गर्व होना चाहिए कि तुमने अपना जीवन अपनी रोशनी में जिया, दूसरों की बुराई में जलाया नहीं। वो बुरा है, ये उसकी समस्या है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी आजादी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हर रोज प्रेरणा पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।